नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करने के बाद आपको यूपी पुलिस हो गया, यूपी होमगार्ड हो गया, यूपी कांस्टेबल आदि एग्ज़ामों में जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल सकते हैं। ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपने ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या कहलाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जियोइड। जियोइड जो है ये पृथ्वी का वास्तविक आकार कहलाता है, यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जियोइड शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए पृथ्वी के आकार से। जियोइड शब्द जो है पृथ्वी के आकार से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा फिरा कर जो है आएंगे, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है और कमेंट में आप बता सकते हैं कौन सा आंसर आपको आ रहा है, कौन सा प्रश्न आपको नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा का लगभग कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। 1670 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर लगभग इतनी है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की परिक्रमण गति लगभग कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है ये पृथ्वी की परिक्रमण गति है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपसौर कब होता है? ये जो अपसौर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद जरूरी रहता है। अपसौर जो है कब होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को अपसौर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपसौर कब होता है? यहाँ पे ऊपर आपका उपसौर अपसौर पूछा गया और नीचे आपका क्वेश्चन कह रहा है उपसौर कब होता है। उपसौर आपका होता है 3 जनवरी को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की धुरी का झुकाव कितना है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री पृथ्वी की धुरी का झुकाव है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, कोरियोलिस बल का प्रभाव किस पर पड़ता है? कोरियोलिस बल जो है इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायु और समुद्री धाराओं पर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कंप्लीट करना बेहद जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के अंदर सबसे घनी परत कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंतरिक कोर की परत। आंतरिक कोर की परत जो है ये पृथ्वी के अंदर सबसे घनी परत है, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिथोस्फीयर में क्या शामिल है? लिथोस्फीयर में क्या शामिल है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्रस्ट प्लस ऊपरी मेटल। क्रस्ट प्लस ऊपरी मेटल जो है ये लिथोस्फीयर में शामिल है, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा वेगनर ने। वेगनर ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया था, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है पैंजिया क्या है? पैंजिया जो है क्या है? तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है एक प्राचीन महाद्वीप है, बहुत ही पुराना महाद्वीप है पैंजिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका सारे क्वेश्चन भूगोल सब्जेक्ट से रिलेटेड आ रहे हैं तो इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद जरूरी
रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्रीय तली के फैलाव का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हेरी हेस ने। हेरी हेस ने समुद्रीय तली के फैलाव का सिद्धांत दिया था, प्रस्तुत किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। रिंग ऑफ फायर, प्रशांत रिंग ऑफ फायर, यहाँ पर जो है सबसे अधिक भूकंप आते हैं, इस क्षेत्र में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्टर स्केल किसे मापता है? रिक्टर स्केल किसे मापता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूकंप की गति को रिक्टर स्केल के माध्यम से नापा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में प्रमुख क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। ये ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में प्रमुख होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लावा पठार का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दक्कन ट्रम्प। दक्कन ट्रम्प जो है ये लावा पठार का उदाहरण है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वलित पर्वत। हिमालय जो है एक प्रकार का वलित पर्वत है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रोपोपाज क्या है? ट्रोपोपाज क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा। क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोपोपाज। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत। ये जो ओजोन परत है ये किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल नीनो का प्रभाव क्या है? एल नीनो का प्रभाव क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा में कमी। ये वर्षा में कमी जो होती है किसके कारण होती है? एल नीनो के द्वारा। अगला क्वेश्चन ला नीना क्या है? ला नीना ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ठंडी धारा। ये लाल नीना जो है ये आपका ठंडी धारा को दर्शाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है महासागरीय धाराएं किस कारण बनती हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। महासागरीय धाराएं जो है तापमान के कारण बनती हैं, लवणता के कारण बनती हैं और हवा मतलब वायु के द्वारा बनती हैं। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। चारों ऑप्शन बहुत ही अच्छी तरीके से आपके कंप्लीट होने चाहिए। इन चारों ऑप्शनों में से कुछ आपका एक एक ऑप्शन जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न के साथ में देखने को मिलेगा, तो इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डोलड्रम्स क्या है? डोलड्रम्स यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है निम्न दबाव वाले क्षेत्र जिसे हम लोग शांत क्षेत्र बोलते हैं, जो बहुत ही शांत क्षेत्र होते हैं उन्हें हम लोग डोलड्रम्स कहते हैं। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइगा वन कहाँ पाए जाते हैं? टाइगा वन कहाँ पाए जाते हैं? ये यहाँ पे आपको याद रखना है शीत क्षेत्र में, ठंडे स्थानों में टाइगा वन पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है? समाना घास भूमि जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। समाना घास भूमि अफ्रीका में पाई जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेपी घास भूमि कहाँ है? स्टेपी घास भूमि जो है ये आपका पाया जाता है एशिया में। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पेयरी घास भूमि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश में पेयरी घास भूमि पाई जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन परम्परास घास भूमि कहाँ है?
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना में। परम्परास घास भूमि जो है अर्जेंटीना में पाई जाती है। द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो के अंत तक वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे ठंडी समुद्री धारा कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेबाडोर जो है ये विश्व की सबसे ठंडी समुद्री धारा है, शीत समुद्री धारा जिसे हम बोलते हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की महासागरीय धारा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गर्म। गर्म धारा किसे कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम ये जो है एक प्रकार की महासागरीय धारा है और बहुत ही गर्म होती है। ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुरोशियो धारा कहाँ पाई जाती है। कुरोशियो धारा जो है ये पाई जाती है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर में कुरोशियो धारा पाई जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 133 नंबर का, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। सबसे अधिक किस महासागर की गहराई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। ये जो आपका प्रशांत महासागर है इसकी गहराई बहुत है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। विश्व का सबसे गहरा आप जो है गेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। मेरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। जो सुनामी है इसका मुख्य कारण है समुद्रीय भूकंप। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी जहाँ पे भी आपको ये सुनामी वर्ड दिखाई पड़े इससे आप समझ सकते हैं कि समुद्रीय भूकंप के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो आपका करिएगा ऑप्शन सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा और इसे ही आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कास्टर स्थलाकृति किससे बनती है। कास्टर स्थलाकृति जो है किससे बनती है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है पानी द्वारा घुलन से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पानी द्वारा घुलन से कास्टर स्थलाकृति बनती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेलेक्टाइड और स्टेलेमाइड कहाँ बनते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गुफाओं में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। स्टेलेक्टाइड और स्टेलेमाइड ये आपके गुफाएं में बनती हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी गुफाएं राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोरेन किससे संबंधित है। मोरेन जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हिमनद से संबंधित है। मोरेन हिमनद से संबंधित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन, लोएस क्या है। लोएस जो है क्या है, ये एक प्रकार की क्या है हवा द्वारा जमी मिट्टी। लोएस जो है ये एक प्रकार से जो हवाएं चलती हैं और उनके द्वारा जो मिट्टियां इकट्ठी हो जाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी में उसे हम लोग लोएस कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंसेल वर्ग क्या है। इंसेल वर्ग जो है क्या है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अलग थलग चट्टानी पहाड़ियाँ। ये जो अलग थलग चट्टानी पहाड़ियाँ होती हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं इंसेल वर्ग। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एल्बिडो किसे कहते हैं। एल्बिडो किसे कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन क्षमता को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। जो ग्रीन हाउस होता है उसके प्रभाव का मुख्य कारण क्या होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओजोन छिद्र कहाँ अधिक पाया जाता है। जो ओजोन छिद्र होता है ये सबसे अधिक पाया जाता है अटलांटिका में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, वायुदाब किससे
मापा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर से। वायु दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चक्रवात किस दबाव क्षेत्र में बनते हैं? चक्रवात जो है ये किस दबाव क्षेत्र में बनते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी निम्न दबाव क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिचक्रवात क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा उच्च दबाव। उच्च दबाव जो है ये प्रतिचक्रवात होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जेट स्ट्रीम क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा तेज वायु धारा को हम लोग क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम। अगले क्वेश्चन को देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। टॉर्नेडो सबसे अधिक कहाँ आते हैं? टॉर्नेडो जो है सबसे अधिक कहाँ आते हैं, आपको याद रखना है। अमेरिका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका देश में सबसे अधिक टॉर्नेडो आते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विल्जर्ड क्या है? विल्जर्ड क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बर्फीला तूफान। बर्फीला जो तूफान होता है जैसे समुद्रों में या अन्य जहाँ पे बर्फ ज़्यादा पड़ता है जैसे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जो है विल्जर्ड ये यानी बर्फीला तूफान भी आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हीट वेव क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक गर्मी को हम लोग क्या कहते हैं? हीट वेव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कोल्ड वेव क्या है? कोल्ड मतलब होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ठंडी लहर। कोल्ड वेव जो है ठंडी लहर को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डेल्टा कैसे बनता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नदी के अवसाद से। नदी के अवसाद से डेल्टा बनता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, ये आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है एस्चुरी क्या है? एस्चुरी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नदी का मुहाना, खारा पानी मिश्रण। खारे पानी मिश्रण से जो नदी का मुहाना बनता है उसे एस्चुरी कहता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन फियोर्ड क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा समुद्रीय खाड़ी। हिमनदी द्वारा जो बनती है समुद्र खाड़ी, इसे हम लोग बनते हैं कहते हैं क्या? फियोर्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन लैगून क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा खारे जल झील। खारे जल की झील को हम लोग लैगून कहते हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन एटोल क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप जो है हम लोग इसे एटोल कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ये आपको मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ, आप यूपी के कांस्टेबल एग्ज़ाम और पुलिस एग्ज़ाम और होमगार्ड एग्ज़ाम में अगर बैठने वाले हैं अप्रैल से दिसंबर के बीच में, तो ये यहाँ पे आपको 100 to 100% मेरी इस वीडियो से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रवाल भित्ति कहाँ बनती है? जो प्रवाल भित्ति होती है ये बनती है गर्म उथले समुद्र में। गर्म उथले समुद्र में प्रवाल भित्ति बनती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा तटीय क्षेत्र में मैग्रोव वन पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन सुंदरवन किस प्रकार का वन है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मैग्रोव। सुंदरवन जो है एक प्रकार का मैग्रोव प्रकार का वन है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुवीय क्षेत्र में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुवीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आइसोबार क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा समान वायुदाब आइसोबार दर्शाते हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आइसोथर्म किसे दर्शाते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा तापमान यानी टेम्परेचर को। टेम्परेचर को क्या दर्शाते हैं? आइसोथर्म, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आइसोहाइट किससे संबंधित है?
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा वर्षा से। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फान क्या है। फान क्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गर्म शुष्क हवा। गर्म शुष्क हवा जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फान। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनूक क्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गर्म शुष्क हवा, चीनूक। द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गर्म शुष्क हवा, जिसे हम लोग चीनूक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लू क्या है, लू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गर्म शुष्क हवा, गर्म शुष्क हवा लू जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हैंडली सेल क्या है। हैंडली सेल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय परिसंचरण को हम लोग हैंडली सेल बोलते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन फेरल सेल किससे संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल से संबंधित है फेरल सेल। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, पोरल सेल कहाँ पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुवीय क्षेत्र में पोरल सेल जो है, पोरल सेल जो है पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाकर सर्कुलेशन किससे संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा एल नीनो से। वाकर सर्कुलेशन जो है ये एल नीनो से संबंधित है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको कुल 70 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड थे। इन्हें कंप्लीट करने के बाद आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको ये 70 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देख लिया उसके लिए धन्यवाद। और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से मेरी इस वीडियो से आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।